नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है और इससे आप कैसे बचकर रह सकते हैं। ब्रेन स्ट्रोक समझने से पहले आपको कुछ बातें ह्यूमन बॉडी के बारे में समझनी होंगी, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि ब्रेन स्ट्रोक में क्या होता है और किस तरीके का डैमेज होता है। हमारे शरीर में खून की नलियाँ होती हैं, जिन्हें हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। वो खून लेके हर ऑर्गन तक जाती है। खून बेसिकली आपके ऑर्गन का खाना पीना होता है। खून में सभी चीज़ें होती है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, ऑक्सीजन होता है। तो जैसे हम इंसान को सरवाइव करने के लिए खाना चाहिए, उसी तरीके से जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन्हें सरवाइव करने के लिए ब्लड चाहिए होता है। ब्लड इज़ बेसिकली देयर फूड। अगर यही फिजियोलॉजी अब हम ब्रेन में अप्लाई करें तो आपकी खून की नलियाँ खून लेकर जाती है और पूरे ब्रेन के टिश्यू को खून पहुंचाती है, जिससे ब्रेन के टिश्यू को पूरी एनर्जी मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अब अगर किसी भी कारणवश ये खून आपके ब्रेन टिश्यू तक ना पहुँचे तो ब्रेन का वो हिस्सा डैमेज हो जाता है, यानी कि मर जाता है, या हम कहें कि कम काम करता है। ये पूरी फिजियोलॉजी होती है ब्रेन स्ट्रोक के पीछे। अब ब्रेन स्ट्रोक के कहने का ये मतलब है कि जब आपके ब्रेन के किसी भी हिस्से को पर्याप्त मात्रा में खून ना मिले तो जो डैमेज हो जाता है उसे ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। अब ऐसा क्या कारण हो सकता है कि आपके ब्रेन के टिश्यू को ब्लड सप्लाई नहीं मिला? इसके दो इम्पॉर्टेंट कारण होते हैं। पहला इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक होता है और दूसरा कारण होता है हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक। दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। पहला इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक के कहने का मतलब है कि ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स है वो किसी तरीके से सिकुड़ गई हैं, या वहाँ पे खून का कोई थक्का आके जमा हो गया है, जिसकी वजह से खून का बहाव रुक गया है और आगे जो ब्रेन का टिश्यू है वहाँ तक खून नहीं पहुँच रहा है, तो वो ब्रेन टिश्यू डेड हो गया है, यानी कि कमज़ोर हो गया है। तो ये होता है इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक। अब इसी तरीके से अगर बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की वजह से आपके खून की नली ब्रेन में कहीं फट जाए, तो जहाँ वो फटेगी उसके आगे ब्लड नहीं जाएगा, तो वो टिश्यू डेड हो जाता है। इस तरीके से ब्रेन स्ट्रोक को समझा जाता है। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप ब्रेन स्ट्रोक होने से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अपने ब्लड प्रेशर पे ध्यान रखिए। अधिकतर वो पेशेंट्स जो बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ नहीं लेते हैं या उस पर ध्यान नहीं देते हैं, या आप जानते हैं कि आप ऑलरेडी बीपी के पेशेंट हैं और आपने दवा स्किप कर दी, या आप बहुत ज़्यादा तनाव में हैं पिछले कुछ दिनों से, तो हो सकता है आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सके। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात का ये ध्यान रखना है कि आपको मोटापे से बचकर रहना है। अगर आपके शरीर में ब्लड प्रेशर भी बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ी है और आप मोटे भी हैं, तो आपको वेट लॉस करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। तो वेट को कभी भी एक मात्रा से ज़्यादा बढ़ने मत दीजिए। हमेशा अपना वेट जो है BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स के अंदर ही मेंटेन करके रखिए। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, आप अपने आप को एक एक्टिव लाइफस्टाइल में इंक्लूड करके रखिए। ऐसी लाइफस्टाइल जिसमें कि थोड़ा बहुत चलना फिरना, दौड़ना या किसी न किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी हो। अगर आप इस चीज़ को मेंटेन करके रखेंगे, इस चीज़ को करेंगे, तो आप ब्रेन स्ट्रोक से बच सकते हैं। अब अगर किसी भी कारणवश आपको ब्रेन स्ट्रोक हो गया है, तो आपके पास कुछ ऐसा समय होता है जब अगर आप लक्षण पहचान लें और कुछ सीमित मात्रा में अगर आप हॉस्पिटल पहुंच जाएं, तो आप अपने आप को ब्रेन स्ट्रोक से होने वाले परेशानी जो होती है, ब्रेन टिश्यू जो डेड हो जाता है, उससे अपने आप को बचा सकते हैं। इसके लिए सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है, बी फास्ट। इसके एक एक अल्फ़ाबेट्स को हम समझेंगे। बी का मतलब है बैलेंस। अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपका बैलेंस गड़बड़ हो गया है, लड़खड़ा रहे हैं, पैर कहीं रखना चाह रहे हैं, कहीं और रखा जा रहा है, तो ये एक संकेत है कि आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। ई फॉर आइज़। अगर आप ये देख रहे हैं कि आपके विजन में प्रॉब्लम आ रहा है, आपको चीज़ें दो दो दिख रही है, डिप्लोपिया जैसी प्रॉब्लम है, या ब्लड विजन है कि चीज़ें आपको धुंधली दिखाई दे रही हैं, तो भी ये लक्षण होता है कि आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, एफ फॉर फेस। अगर आप अपने चेहरे की मांसपेशियों में कोई भी बदलाव महसूस कर रहे हैं कि आपकी मांसपेशियां एक तरफ से गिर रही हैं या फिर आपको सर दर्द हो रहा है, तो ये भी निशानी हो सकती है कि कुछ घंटों में ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। ए फॉर आर्म्स। आर्म्स यानी कि अगर आपकी पकड़ कमज़ोर हो रही है, आपको हाथों और पैरों में झंझनाहट हो रही है और बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है और वो कमज़ोरी घंटों में बढ़े जा रही है, तो ये भी ब्रेन स्ट्रोक का लक्षण होता है। एस फॉर स्पीच। अगर आप ये देख रहे हैं कि आपकी स्पीच में लड़खड़ाहट है,
स्लड है आपकी स्प्लीच, तो ये भी एक लक्षण होता है कि आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। एंड लास्ट टाइम हम ये मान के चलते हैं कि 4.5 घंटे, पहला लक्षण जो आपको दिखाई देता है तब से 4.5 घंटे तक ये गोल्डन आवर्स कंसिडर किए जाते हैं। अगर आप इन 4.5 घंटों में सही मेडिकल एडवाइस ले लें, सही मेडिकल हेल्प आपको मिल जाए, तो आप स्ट्रोक से अपने आप को बचा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको स्ट्रोक हुआ है और उसकी वजह से आप लकवे से परेशान हैं, तो आप भारत होम्योपैथी की टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।